दलितों को क्या अधिकार नहीं है मंदिर में जाने का? चंदा तो वो भी देते हैं सर, वो भी मंदिर बनाते हैं, ईंट गारा ढोते हैं, वो सीमेंट ढोते हैं, मेहनत करते हैं, कुदाली चलाते हैं। जब मंदिर बन जाता है उसमें एंट्री क्यों नहीं हो पाती दलितों की? जिसने निर्माण किया, खुद उस भगवान का निर्माण किया, भगवान की मूर्ति के रूप में, जिसको जाकर धार्मिक स्थलों पर सजाया गया, जिसकी प्रतिष्ठा की गई, और फिर उसको प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के समाज को उस जन्म जाति के आधार पर वहां घुसने से रोक दिया जाए, तो ये अमानवीयता है, ये धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शोषण की व्यवस्था है, गुलाम बनाने की व्यवस्था है। इसकी जितनी निंदा की जाए, और जिस समाज में ऐसी व्यवस्था है, उस समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता। वो तिरुपति बालाजी मंदिर में गई तो उनके साथ में वहाँ बदसलूकी की गई। वो पूरी घटना को आप किस तरह से देखते हैं? दलितों को मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं उन्हें भारतीय संविधान में विश्वास नहीं है, या भारतीय संविधान के बारे में जानकारी नहीं है। हमारा जो देश का संविधान है, जिसने हमारे देश की सरकार ने भी जो यूएनओ का जो चार्टर है, मानवाधिकारों का जो चार्टर है, उस पर भी हस्ताक्षर किए हैं। और संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति या नागरिक या निवासी के साथ में जन्म, जाति, लिंग, भेद, क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। और धर्म तो सबके लिए है। धर्म किसी पर आदेश नहीं है, धर्म उपदेश है। धर्म का मतलब ही ये है कि धम्म में जीवन है, धम्म में जीवन का सार है, धम्म में जीवन के कुछ निश्चित रीति नीति और सिद्धांत है, जिनको धैर्य से धारण करके जीवन के लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो जो लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों को, शैक्षणिक अधिकारों को, धार्मिक अधिकारों से किसी व्यक्ति को जन्म, जाति और लिंग भेद के आधार पर बहिष्कार करते हैं या नहीं घुसने दिए जाते, तो ये सबसे बड़ी अमानवीयता है, सबसे बड़ा संविधान द्रोह है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ, संविधान द्रोह के खिलाफ के विरुद्ध मामले में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों को धार्मिक स्थलों से बहिष्कृत किया जाना चाहिए। ये हम इन मामलों पर संबंधित अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को और माननीय जो न्यायालय है, उन्हें संज्ञान लेकर इनका तुरंत उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन वकील साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ वीआईपी कल्चर है, अगर आप 10,500 रुपये नहीं दोगे तो आपको कैसे होंगे भगवान के दर्शन मंदिर में? धर्म में किसी भी, जिसको हम आस्था कहते हैं, आस्था विश्वास पर आधारित है। और जो ऐसे लोग हैं वो आस्था नहीं, अंधविश्वास पर आधारित है, जिन्होंने इस अंधविश्वास को पोषित किया है, और इस अंधविश्वास के नाम पर धर्म की दुकान चलाकर व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकारों को हड़पा है। उन्हें धर्म की जानकारी नहीं है, वही अधर्मी हैं और धर्मद्रोही हैं। ऐसे व्यक्तियों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उनको सामने सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखने की जो बात करते हैं, इन पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए कि वो धर्म के नाम पर अधर्म और दूसरी बातें जो दुर्भावना फैलाते हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप सर पढ़े लिखे इंसान हैं, आप कानून की जानकारी रखते हैं, आप धर्म की दुकान क्यों कहते हैं मंदिरों को? आप जहाँ समता, समानता और स्वतंत्रता की बात ना हो, जहाँ धार्मिक स्थल पर करुणा, मैत्री और भाईचारे की बात ना हो, सबके मानवीय कल्याण और उत्थान की बात ना हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकारों की बात ना हो, उनसे वंचित किया जाए, और वहाँ दर्शन करने के लिए वीआईपी कल्चर के रूप में पैसों की बात की जाए, उनके लिए अलग उसकी बात की जाए, तो वो धर्म नहीं है। वहाँ धर्म के नाम पर आर्थिक शोषण है, एक धंधा है, जिन्होंने भगवान को या धर्म को एक दुकान बना लिया और उसमें विभिन्न भगवानों के नाम पर उनको ब्रांड बनाकर उनको बेच रहे हैं। तो इसे और नहीं तो क्या कहा जाएगा? लेकिन सर मंदिर कमेटी है, वो इतना तो कर सकती है ना, वो जिससे कि सुविधा बनी रहे लोगों के लिए। जहाँ ये धार्मिक स्थल हैं और धर्म है, उनमें एक जाति के नाम पर जहाँ एकाधिकार रहेगा, तो उस एकाधिकार को बनाए रखने के लिए वो तरह तरह के प्रोपेगेंडा करते हैं। और जबकि धर्म को जाति के बंधन में नहीं बांधा जा सकता, क्षेत्र के बंधन में नहीं बांधा जा सकता, लिंग के बंधन में या भाषा के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। जो लोग जन्म, जाति, क्षेत्र और लिंग भेद के आधार पर धर्म को बांधने का प्रयास करते हैं, धार्मिक पुरुषों को या महापुरुषों को बांधने का प्रयास करते हैं, वही सबसे बड़े अधर्मी है। लेकिन सर कुछ हमारे देश में ऐसे भी मंदिर हैं जहाँ महिलाओं की एंट्री नहीं हो सकती वहाँ पर, या कुछ जाति विशेष के लोगों की जो है एंट्री नहीं हो पाती है वहाँ पर। देखो, मातृशक्ति जहाँ कहते हैं कि परिवार समाज की प्रथम पाठशाला है, और जिस भी व्यक्ति का या सृष्टि का सृजन
जो ठीक है कि स्त्री पुरुष के संगम से हुआ है, परंतु उसकी जननी स्त्री है, मातृशक्ति है, और जो जननी है महापुरुषों की या धर्म के नायकों की, उनको ही अगर धार्मिक स्थलों पर नहीं जाना दिया जाएगा तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। जिसके कारण जो बताते हैं कि इसके कारण से अपवित्रता हो जाती है, परंतु उसी के कारण सृष्टि का सृजन होता है, उसी स्थिति के कारण सृष्टि का निर्माण होता है। ऐसे लोग जिन्हें इस प्राकृतिक स्थिति का नहीं पता, सृष्टि के सर्जन के बारे में नहीं पता और मानव उत्पत्ति के बारे में नहीं पता, ऐसे लोग अमानवीय चरित्र के हैं, उनकी सोच पर तरस आता है। जिनको मानव उत्पत्ति के बारे में नहीं पता, पवित्र और अपवित्र के बारे में नहीं पता, सिर्फ अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए अंधविश्वास को पोषित करके मानव जाति को बांटने का प्रयास करते हैं जन्म जाति के रूप में। आप जैसे जो लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, जो संविधान की जानकारी रखते हैं, कानून की बात करते हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो हिंदू धर्म को क्यों निशाने पर लेते हैं? देखो, जहाँ तक माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने भी कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। माननीय भागवत जी ने भी, बीजेपी ने भी और माननीय मोदी जी ने भी कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। और किसी धार्मिक साहित्यों में भी, जितने भी शास्त्र हैं, उनमें भी हिंदू धर्म के बारे में नहीं है। वैदिक धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है और सिख धर्म है। ये व्यवस्था तो है। व्यवस्था कैसी व्यवस्था? हिंदू धर्म की, जहाँ धर्म के नाम पर मानव को जन्म, जाति, क्षेत्र और लिंग भेद के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, वर्ग विभाजन के नाम पर बांटा जाए, उसे धर्म नहीं कहा जा सकता। वो पूंजीपतियों की एक श्रम विभाजन की व्यवस्था है, जहाँ मानवीय संसाधनों को एक मंडी के रूप में तोला जाता है, जहाँ भोगा जाता है, उसे आप धर्म कैसे कह सकते हैं? सर, हमारे देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी मंदिर में घुसने से कई बार टोका गया था। ये सब फिर लोग कहाँ जाएं? फिर यह देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जहां देश के संवैधानिक प्रमुखों को मंदिरों में नहीं जाने दिया गया, तो एक आम आदमी के बारे में क्या स्थिति होगी? जहां देश के संवैधानिक प्रमुख माननीय राष्ट्रपति को पद पर बैठने से पहले उसका शुद्धिकरण किया जाए, ये कितना बड़ा धर्मद्रोह है। जहां धर्म से, जहां शुचिता की, बुद्धिक शुद्धिकरण की, मानवीय शुद्धिकरण की उसकी बात होती है, मानव उत्थान की बात होती है, और वहाँ सिर्फ भेदभाव की बात हो, ये धर्म नहीं है। ये धर्म के नाम पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों का शोषण है। उनको जन्म जाति के आधार पर नीचा दिखाने की भावना जो पैदा करना, इससे बड़ा नीच प्रवृत्ति मानव जगत में नहीं हो सकती है। दलितों को क्या अधिकार नहीं है मंदिर में जाने का? चंदा तो वो भी देते हैं सर, वो भी मंदिर बनाते हैं, ईंट गारा ढोते हैं, वो सीमेंट ढोते हैं, मेहनत करते हैं, कुदाली चलाते हैं। जब मंदिर बन जाता है उसमें एंट्री क्यों नहीं हो पाती दलितों की? देखो, ये दलित शब्द ही एक तरीके से जो कहा गया है, दलित का मतलब ही एक अवैध है और मानव जाति पर थोपा गया एक ऐसा शब्द है जिसको नहीं कहा जा सकता, जिस पर कहने से ही हमें वो लगती है, ग्लानि सी होती है। दलित का मतलब है जिसका दलन और दमन किया जाए, जिसने जो विश्व का कमेरा समाज है उसको हम दलित कहकर अमानवीयता करते हैं। दलित का मतलब है जो विश्व में निर्माण करता है, जो विश्वकर्मा है, तो उसको हम कैटेगरी में बांटकर, जन्म जाति के नाम पर बांटकर उसका अपमान करते हैं। जिसने निर्माण किया, खुद उस भगवान का निर्माण किया, भगवान की मूर्ति के रूप में, जिसको जाकर धार्मिक स्थलों पर सजाया गया, जिसकी प्रतिष्ठा की गई, और फिर उसको प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के समाज को उस जन्म जाति के आधार पर वहाँ घुसने से रोक दिया जाए, तो ये अमानवीयता है, ये धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शोषण की व्यवस्था है, गुलाम बनाने की व्यवस्था है। इसकी जितनी निंदा की जाए, और जिस समाज में ऐसी व्यवस्था है, वो समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता। सर, जो गौतम हैं, अभिनेत्री हैं, वहाँ पे उनके साथ में बदसलूकी हुई। जब उन्होंने घर आ गई तो उन्होंने फिर से एक वीडियो अपना जारी किया कि मेरी बेशक वहाँ बदसलूकी हुआ है मंदिर में, लेकिन मेरी आस्था फिर भी भगवान में है। तो उनका अपना बयान है कि उन्होंने भगवान को किस तरीके से देखा और धार्मिक स्थल को किस तरीके से देखा। वो अपनी आस्था और विश्वास के कारण ही मंदिर पे गई, और किसी के आस्था और विश्वास को अंधविश्वास के नाम पर धार्मिक स्थलों में ना घुसने देना, ये सबसे बड़ा अमानवीय चरित्र है। ये सबसे बड़े अमानवीय लोग हैं, क्योंकि आस्था और विश्वास के अपने एक प्रमाण होते हैं। आस्था और विश्वास के आधार पर ही हम अपनी बात को सत्य, न्याय और प्रमाण के आधार पर पोषित करते हैं। परंतु किसी को आस्था कहकर, किसी बात को आस्था कहकर और अंधविश्वास को पोषित किया जाए, जो मायावी, काल्पनिक और तिलस्मी आधार पर हो, भय, भ्रम और अंधविश्वास को पोषण करती हो, जो भाग्य और भगवान के नाम पर किसी व्यक्ति को जन्म जाति और ऊंच नीच के आधार पर
उनका शोषण करती हो, बहिष्कृत करती हो, ये किसी भी देश के ऊपर ऐसी अगर कोई व्यवस्था है, मानवीय व्यवस्था है, तो वो एक कलंक है, कोड है, उस देश के लिए एक कुरूपता है। इसको जितनी जल्दी इसके खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया जाए, ये इसको करना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को, संवैधानिक प्रमुखों को इस पर सोचना चाहिए। ये देश के सामने एक सोचनीय स्थिति है। कोई भी धार्मिक स्थल है जो सार्वजनिक संपत्ति से बना है, कोई भी स्थल जो सार्वजनिक संपत्ति है, उस पर किसी को भी जन्म, जाति, क्षेत्र के आधार पर या ऊंच नीच के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये संविधान द्रोह है, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। इन पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अर्चना गौतम को जो प्रबंधक कमेटी है मंदिर की, तिरुपति बालाजी, वहाँ पे जो कमेटी के सदस्य हैं जिन्होंने बदसलूकी की है, उन पर केस कराना चाहिए। कुछ लोग ऐसी डिमांड कर रहे हैं। अगर किसी ट्रस्ट, किसी धार्मिक स्थल का जो ट्रस्ट है, जो सार्वजनिक संपत्ति है, वो ट्रस्ट संविधान के अनुसार बना है, तो ऐसे ट्रस्टियों को तुरंत ही ऐसे ट्रस्ट को निरस्त करना चाहिए और ऐसे ट्रस्टियों पर, ऐसे प्रबंधक कमेटी पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, रासुका लगाई जानी चाहिए। जितना भी इन्होंने वो किया है, राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक मैसेज गया है जिससे धर्म को बदनाम हुआ है, धर्म के बारे में एक गलत रूप वो गई है, संदेश गया है। इन लोगों पर कार्रवाई की जाना चाहिए। संविधान द्रोह के रूप में कार्रवाई की जाना चाहिए। और जहाँ संविधान द्रोह है वही राष्ट्रद्रोह है। जो खुलेआम संविधान को जलाने का प्रयास करते हैं, संविधान को अमान्य करते हैं, संवैधानिक चरित्र के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनके खिलाफ हमेशा एक ऐसी अनुकरणीय कार्रवाई की जानी चाहिए जो राष्ट्र के सामने एक अच्छी तस्वीर पेश करे और जो कोई भी आगे ऐसी कार्रवाई करने का प्रयास ना करे। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब भी तो मंदिर में गए थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमेशा सामाजिक सुधार की बात की, व्यक्ति सुधार की बात की और अंतिम व्यक्ति के मानव अधिकारों को, उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकारों को, मानवीय अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए आजीवन प्रयास किया और अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी। उन्होंने कब मतलब देश में पानी के लिए संघर्ष किया, तालाबों से पानी पीने के लिए संघर्ष किया, व्यक्ति के लिए धार्मिक स्थलों में जाने के लिए संघर्ष किया कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, किसी की आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए अंधविश्वास के नाम पर। मंदिरों में जो मोटा चढ़ावा आता है वीआईपी कल्चर के तौर पर, उसको किस तरह से देखते हैं आप? जो मेरी भी कहीं ना कहीं आस्था है, और जो भी आस्थावान या श्रद्धालु मंदिरों में चढ़ावा देते हैं, वो पुजारी को नहीं देते, वो प्रबंधक कमेटी को नहीं देते, वो भगवान के नाम पर, अपने जो महापुरुष हैं, जो इष्ट देव हैं, उनके नाम पर देते हैं। लेकिन वो तो पैसा यूज करते ही नहीं भगवान, तो उन्हें तो एक मेरा कहने का ये है कि जो पैसा दिया वो भगवान को दिया। उनकी मान्यता ये है कि भगवान ने सारी सृष्टि को बनाया है, भगवान के रूप में भगवान हमारे सारे सामाजिक, मानवीय, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को, शैक्षणिक अधिकारों को सुरक्षित रखेगा। तो उन्होंने पैसा दिया है देश के नवनिर्माण के लिए, मानव सभ्यता के विकास के लिए, और उसके लिए शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए। मानव उत्थान के लिए कहीं भी जन्म जाति के आधार पर भेदभाव कर रोड़ा नहीं अटकाना चाहिए। ये सब जो पैसा जाता है चंदे के तौर पर या चढ़ावे के तौर पर, कौन है उसका असली मालिक? कौन उसको यूज करता है? जिसने पैसा दिया, जिन श्रद्धालुओं ने पैसा दिया, उसके मालिक वो है। जो ट्रस्ट है वो तो उसकी ट्रस्टी है, एक संरक्षक है, और वो देखे कि भगवान ने अगर सृष्टि को बनाया है तो सृष्टि में सभी हैं। वो जन्म भेद या जाति भेद या धर्म भेद के आधार पर किसी को मानवीय विकास से या धर्म के सुधार से, धर्म को अंगीकरण करने से, धर्म का एक अच्छा लाभ है जो मैंने अभी बताया कि धर्म में जीवन है, धर्म में जीवन सभ्यता है, धर्म में मानवीय विकास है, तो उसके लिए सबको उसका। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो पैसा जाता है चंदे का, चढ़ावे का, वो तो चंद पुजारियों के हिस्से में चला जाता है। ये ही धर्म का दोष है और यहीं से धार्मिक शोषण और धार्मिक स्थलों में, धार्मिक संस्थाओं में इनका पतन होता है। जो अपने आर्थिक लाभ के लिए धार्मिक स्थलों का के नाम वो करते हैं, को बदनाम करते हैं, और अपने भगवान को भी मायावी, तिलिस्मी और काल्पनिक बनाने का आम जनता में एक संदेश जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि धर्म एक धंधा है, उसमें बहुत मोटा चंदा है। ये ऐसे ही पुजारी और ट्रस्टियों के और धार्मिक संस्थाओं के कारण धर्म को बदनाम करते हैं, धार्मिक स्थलों को बदनाम करते हैं, जिनका कोई चरित्र नहीं है, जिनका मानवीय चरित्र नहीं है, तो उनका धार्मिक चरित्र कैसा हो सकता है? जिस धर्म में मानवता नहीं है उसमें क्या नाम है धर्म कैसे हो सकता है? वो खुद एक अधर्मी है जो अपने धर्म को चलाने के लिए, आस्था और विश्वास पर सिर्फ आर्थिक शोषण करने के लिए अपने तरह तरह के प्रोपेगेंडा करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को तो धार्मिक स्थलों से और धर्म से दूर करना चाहिए, न कि उन श्रद्धालुओं को कि जो अपने धार्मिक भावनाओं के लिए, अपने आस्था और विश्वास के लिए धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनको
अगर कोई दूर कर वहाँ से मंदिरों से या धार्मिक स्थलों से या धार्मिक उनसे दूर करने का प्रयास करता है तो उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो फिर दलित कहाँ जाए? उनके साथ में धिक्कार जाता है उनको मंदिरों में, धार्मिक स्थानों पे, तो फिर अब धर्म की कहाँ से अपने पूरी कर सकते हैं डिमांड वो? देखो, धर्म का अब बताए ना, धर्म में जीवन है, धर्म में जीवन का सार है, धर्म में जीवन के कुछ रिश्ते। पूजा किसी करे सर? किन किन प्रतिष्ठानों में जाए वो? भगवान खुद में है, हर व्यक्ति में, हर जीव में भगवान है। भैसे भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, आसे अग्नि, नैसे नीर। और अगर मानवीय संसाधनों का विकास ना हो, मानव जीवन का सही से उत्थान ना हो, मानव जीवन के लिए शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार और समाज ना बना पाए, तो वहाँ धर्म का निर्माण नहीं, वहाँ अधर्मी लोगों का, अधर्मी संस्थाओं का निर्माण होगा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों का, शैक्षणिक अधिकारों का हनन करते हैं, उनका शोषण करते हैं। और जहाँ ये जिन्हें हम दलित कह रहे हैं, ये तो विश्व का निर्माण करने वाला है, ये विश्वकर्मा है, विश्व का सृजन करता है, विश्व का आधार इसके निर्माण पर टिका है। तो इन्हें हमेशा, ये देश के वैज्ञानिक हैं, जो निर्माता है वैज्ञानिक हैं, तर्क वितर्क करने तो इन्हें के लिए ऐसे है सर, जो खुद अछूत है, जिसके अंदर अछूत की भावना है, अनटचेबिलिटी की भावना है, तो वो ही खुद एक अछूत है। उनको धार्मिक स्थलों पर नहीं जाने देना चाहिए, ऐसे लोगों का शोषण करना चाहिए। और देश में एक ऐसे धर्म का निर्माण, एक धार्मिक स्थलों का निर्माण होना चाहिए जो तर्क संगत हो, जहाँ करुणा, मैत्री, भाईचारा हो, समता, समानता और स्वतंत्रता की बात हो, जहाँ तथागत बुद्ध का देश है, ये बाबा साहब के सपनों का संवैधानिक भारत का देश है, तो वहाँ वो व्यवस्था होनी चाहिए। तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी भारत सशक्त, समृद्ध और बलवान बनेगा। जब तक जहाँ मानव को जन्म जाति में बांटकर और मानव का उत्थान ना किया जाए, मानव सभ्यता और संस्कृति के लिए, कल्याण के लिए कार्य ना किए जाए, तो वो देश मानव को ही अभिशाप मानने लगता है। अन्य तो चीन है, उसने मानव सभ्यता के विकास के लिए, मानव संसाधनों के विकास के लिए देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकारों को इतना उन्नत और सुदृढ़ किया है कि आज उसकी आर्थिक जगत में धाक है। और जबकि हम सिर्फ राजनीति पर कब्जा करने के लिए, पूंजीगत संसाधनों पर कब्जा करने के लिए, जनसंख्या के विकास के लिए, मानव विकास के लिए कार्य नहीं करते, जबकि उनसे आर्थिक रूप से निजीकरण के नाम पर या प्राइवेटाइजेशन के नाम पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को, शैक्षणिक अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। उनको शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित करके उन्हें कमज़ोर, शारीरिक, मानसिक रूप से कमज़ोर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये शिक्षा नहीं है, ये चिकित्सा नहीं है, ये स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, यही देश को सबसे ज़्यादा कमज़ोर करने की स्थिति है, जो देश को निजीकरण के नाम पर देश के सरकारी संस्थानों को और खजाने को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। ये लुटेरे हैं जो पूंजीगत संसाधनों को लूट रहे हैं। देश को बेचकर हम किसी चंद लोगों को अग्रणी बना सकते हैं, परंतु देश को गरीब बना दें तो ये देश का ये राष्ट्रनायक के कारण नहीं है, ये देश के खलनायकों के काम है, जो देश को सिर्फ जो संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध जाकर मनमानी कर देश को बेचने का कार्य कर रहे हैं। देश के बहुसंख्यक समाज को, उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, शैक्षणिक अधिकारों को छीनकर उन्हें पद दलित बनाने का कार्य कर रहे हैं। ये अधर्मी लोग हैं, इनका बहिष्कार होना चाहिए। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।